तो बेटा कल से हम लोग 11th का चैप्टर कर दिए थे स्टार्ट। तो चैप्टर 1 में क्या डिस्कस कर लिए बेटा? एटम। क्या होता है एटम? गोला। क्या होता है एटम? गोला। गोला नहीं, स्फेरिकल। ठीक है ना बेटा? ठीक है बेटा, स्पेरिकल मतलब ये गोला होता है ना जी। एटम क्या होता है? गोला। गोले के बीच में क्या होता है? सेंटर। सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन के चारों ओर मतलब प्रोटॉन के साथ जीरो चार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन। उसके चारों एक सर्कुलर पाथ जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। उसमें होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। यही सब पढ़े थे ना? यस। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा था? हमने खोजा था क्या? जे था। हाँ ठीक है, चलो मुझे लगा कोई मेरा नाम ले देगा। प्रोटॉन को किसने खोजा था? गोल्डस्टेन। ठीक है ना? और न्यूट्रॉन को किसने खोजा था? चैडविक। ये एलिमेंट एक्स है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, तो ए किसको रिप्रेजेंट करता है? मास। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। मास। इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं एम। बी किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक से बोलते हैं। ठीक है ना बच्चा? ये सब बचपन में पढ़े थे ना, ए बी करके आता था ऐसे। हाँ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जेड। एटॉमिक नंबर ये m माइनस जेड। m माइनस जेड। एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन np प्लस ये जेड माइनस चार्ज। जेड माइनस चार्ज। बिल्कुल सही जा रहे हो। बस इतना ही पढ़े थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन, आइसोबार एंड आइसोटोप, ये भी डिस्कस हुआ थे बेटा। देखो अभी लोग, कुछ लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं। तो बेटा ये देखे थे, फिर लास्ट में जाते जाते जब क्लास एंड पे था तब क्या क्या देखा था बेटा? आइसो। आइसो का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? सेम। इलेक्ट्रॉनिक बोल दिए तो क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आइसोटोन बोल दिए तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन but different नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है ना? बाकी जो भी फलाना सब अलग होंगे। आइसो बार बोल दिए तो सर, जब बार एक जैसे होते हैं ना तो उसे आइसो बार बोलते हैं, है ना बेटा? सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक। हाँ, एटॉमिक सेम नंबर नहीं, सेम एटॉमिक मास ना। और एक क्या था? आइसोटोप। सेम एटॉमिक सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट Different एटॉमिक atomic मास। कुछ ऐसा ही डिस्कस किए थे बेटा। हाँ सर। तो चलो फिर हमने बोला था इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना बेटा? यस सर। चलो बेटा, वो घड़ी वापस आ गया। तो क्वेश्चन नोट करना बेटा। Find out the correct match in given pair। ठीक है ना? में
आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोप, आइसोबार। ठीक है बेटा, तो बताना बच्चा आंसर कौन सा है। इसको मैं ना ऐसा कर लेता हूँ, 1 2 3। बेटा माइक म्यूट कर लो। चलो करेक्ट मैच देखो बेटा, बना के रखो, अभी आंसर कोई नहीं देगा जब तक ना बोले कुछ हम कि हमें आंसर बताओ करके। सॉल्व करो जल्दी। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, क्या क्या बेटा? 1, बातें नहीं चलो, ऑप्शन 1 2 3 4। 1 2 ऑप्शन बना रहे हैं हम ना। सी ए बी डी, ठीक है, एक ऑप्शन बना रहे हैं अभी। आइसोटोन, सी डी लिखता हूँ, सी डी, उसके बाद डी ए, सी डी ए बी, आइसोटोन सी, यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक डी, आइसोटोप ए, आइसोबार बी सी। ये कुछ ऑप्शन बने हुए बच्चा लोग क्रॉस चेक कर, मतलब इनमें से कोई आंसर होगा, देखो कौन सा आंसर है। चैट में मैसेज कर सकते हो आंसर। बेटा आंसर कौन सा होगा? थर्ड। आया सबका थर्ड? यस। तो पहले ए को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा, पेयर ए को डिस्कस करते हैं। आंसर है थर्ड, क्यों है? तो बिकॉज
देखते हैं क्या क्या सॉल्व, ठीक है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल के रख लेते हैं बेटा। ए में क्या क्या है बेटा, हाइड्रोजन 1 1 और ड्यूटेरियम है 2। तो इनमें m का वैल्यू मास, जेड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन क्या क्या है बेटा। ए में 1 1 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है तो वो भी 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 मतलब 0। यहाँ पर 1, सॉरी मास कितना है 2, जेड का वैल्यू 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। ऑप्शन बी मतलब बी वाले को चेक करते हैं। बी में क्या क्या है बेटा, पेयर में कार्बन 14 है एंड नाइट्रोजन 14। ये आइसोटोप है ना, नॉर्मल 12 होता है, आइसोटोप लिया हमने। तो मास कितना बेटा 14 6, यहाँ पे 14 7, इलेक्ट्रॉन 7 सॉरी 6, प्रोटॉन 6, ये कितना होगा 14 माइनस 7 8 ना, 7 कहाँ से 8 आएगा ना। न्यूट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, न्यूट्रॉन कितना बेटा 14 माइनस 7 7। 6 ऑप्शन सी, सी में क्या है 13 कार्बन है, नाइट्रोजन 14 है, m का वैल्यू क्या है बेटा 13, यहाँ पे 14, जेड का वैल्यू 6 7, ये कितना है बेटा इलेक्ट्रॉन 6 7, प्रोटॉन कितने बेटा 6 7, न्यूट्रॉन कितना बेटा 7 7 एंड लास्ट O2 माइनस n माइनस 3। इसमें कुछ दिया नहीं है बेटा। जेड का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, जेड वैल्यू, जेड माइनस चार्ज 8, चार्ज कितना -2, ये याद रखना था बेटा। 10 जेड माइनस चार्ज 7 माइनस 3 इक्वल टू 10। तो देखो इसमें क्या कॉमन है बेटा, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है बेटा, atomic मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है बेटा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है ना बेटा। और इसमें तो इलेक्ट्रॉन कॉमन है, क्लियर है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, आइसोटोप, जेड कॉमन होता है तो कहा गया आइसोटोप ए, ठीक है। सेकेंड वाला देखो बेटा, अच्छा आइसोटोन किसमें, न्यूट्रॉन जिसमें सेम हो, न्यूट्रॉन आइसोटोन। तो कौन सा आंसर था बेटा, D 1 का सी। उसके बाद सी, इसके बाद क्या है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, D ये आइसो बार। समझ में आया ना बच्चा लोग। yes sir Yes, sir. तो जो लोग ये पूरे प्रोसीजर से चले होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा, आंसर बन गया होगा। बाकी लोग तो खोजने में ही डिस्टर्ब। एक का करके ऑप्शन में सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट कर लिए, सब में क्या फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। देखिए कॉमन क्या है, तो इसमें जेड कॉमन है तो आइसोटोप, मास कॉमन है तो आइसोबार, न्यूट्रॉन कॉमन है तो आइसोटोन, इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या हो जाएगा बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बच्चा लोग, Yes, sir. ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन है वो उम्मीद मत करना कि नीट में या जेडबल में पूछेगा, पूछ दिया तो अच्छी बात है, आपके लिए बोनस हो जाएगा। हाँ एनडीए टाइप के एग्जाम में हो सकता है, इस टाइप के एग्जाम में, ठीक है ना बच्चा, उसमें भी शायद ही पूछे। क्लियर है सभी को। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the relation between given species CS3 plus CS3 plus NH3 NH2 minus OH minus. First, isoelectronic isobar isotone none of the above. तो बताओ क्या रिलेशन है तीनों में? चलो बता दो डायरेक्ट, किसी को समझ में आ रहा है तो। वेरी गुड कोमलिका बच्ची, सही है बहुत। और किसी का दिमाग में आया बेटा? कोमलिका ने तो देखते ही बना दिया। CH3 किसी को समझ नहीं आ रहा तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। CH3 माइनस, यह NH2 माइनस और यह है OH माइनस। सिस्टेज करेक्ट है बच्चा। और किसने आंसर दिया? कोमलिका, सिस्टेज। बताओ बच्चा, और किसी का सॉल्व है तो? दो लोगों ने करेक्ट आंसर दे दिया है। मिथिल करेक्ट है बच्चा। बेटा किशोर इनकरेक्ट है बच्चा। चलो देखो ना, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, प्रूव कर सकते हो बेटा? आंसर है 1। देखो साइड में इसका आंसर बता देते हैं क्यों, बिकॉज। तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तीन में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? तो CH3 माइनस में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चा? कार्बन CH3 माइनस में, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन किसका होगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। बेटा घर में 3 लोग हैं, ठीक है ना? अब पूछ रहे हैं घर में 3 लोग हैं, उस घर में कितना पैसा आता है? अगर फर्स्ट वाला है, ये 3 लोग हैं, तीनों कमाने जा रहे हैं। ये 10,000 महीने का कमा लेता है, ये 20,000 कमा लेता है, ये 30,000 कमा लेता है। तो उस घर का इनकम कितना हुआ टोटल बेटा? 50,000। 50,000, 10, 20, 30, 60 ना? तो बेटा यहाँ पे इस स्पीसीज में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 2 टाइप के लोग हैं। मैं बोल रहा हूँ टोटल कितने लोग हैं CH3 माइनस में? 4। लो 5 बोल रहे हो, कोई ऐसा थोड़ी ना चलेगा यार, ऐसे कर रहे हो। 4 हैं। कितने बेटा? 4। CH3 कार्बन के लोग कितने बेटा? 1। ठीक है ना? हाइड्रोजन के लोग कितने हैं? 3। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किसका होगा? 1 इंटू कार्बन इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बच्चा? Yes, sir. अब चार्ज भी है ना, तो माइनस चार्ज, ठीक है? तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है बेटा? एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है ना इलेक्ट्रॉन। अभी 1। कोई चार्ज नहीं है, ये चार्ज तो मैंने अलग से बता दिया है, बोला नहीं है कि कार्बन पे हाइड्रोजन पे, ठीक है ना? 1। एक कार्बन के पास कितना चार्ज होता है? 1।
सॉरी चार्ज बता कितने इलेक्ट्रॉन होता है 1 एक कार्बन के पास? सोचो ना बच्चा, कितने होते हैं 6। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1, ठीक है ना बच्चा? तो देखो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 टाइम्स हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना है बेटा -1। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 6 + 3 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड H2-। तो बेटा इस घर में कौन कौन है बेटा कमाने वाले? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है कितने नाइट्रोजन है? 2 है। तो एक नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है 7 ठीक है। माइनस चार्ज, किसी को तकलीफ है यहाँ तक तो बताओ बेटा क्या हो रहा है? सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा कोई बच्चा, ये क्या हो गया भाई बताओ, यहाँ तक कोई तकलीफ? मान के चलो सबको समझ में आया? Yes. हाँ तो बेटा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7। चार्ज नहीं होता, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या है Z माइनस चार्ज। तो हम क्या कह रहे हैं बेटा, अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Z होता है ना, इसलिए एटॉमिक नंबर पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन Z माइनस चार्ज, चार्ज है ये नहीं है। अब ये चार्ज थोड़ी पता है बेटा कि नाइट्रोजन लेके घूम रहा है या हाइड्रोजन लेके घूम रहा है, तो इतना टेंशन काहे पाते हैं, उसको अलग से देख लेंगे, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज को अलग से देख लियो -1, तो 7 + 2 माइनस प्लस इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बच्चा लोग? H। तो कौन कौन है बेटा यहाँ कमाने वाला? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन कमा के लाया 8। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन कमा के लाया बेटा 1 माइनस चार्ज, तो कितना था -1 चार्ज। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 8 + 1 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। तो क्या होंगे बेटा ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समझ में आया? हाँ सर। तो इस टाइप का कैलकुलेशन कर लोगे सब कोई? यस सर। तो जल्दी से फटाक से नोट डाउन कर लो बच्चा लोग। तो कुछ नहीं है बेटा, कोई अलग चीज नहीं है। अगर प्रोटॉन पूछता तो क्या करते बेटा, कार्बन के हाइड्रोजन के प्रोटॉन को प्लस कर देते हैं। न्यूट्रॉन पूछता तो कार्बन और हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। सर चार्ज हमेशा -1 ही लेना है क्या? क्या बेटा? सर चार्ज हमेशा -1 ही लेना है क्या? अब यहाँ पे -1 था तो -1 लिए थे, जरूरी नहीं है कि -1 हो, -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब पता कैसे चला कि उसका चार्ज मतलब -1 है? वो धीरे धीरे सब पता चल जाता है बेटा, पढ़ते पढ़ते। ये बना किससे ये देखना पड़ता है, ठीक है ना। किसी के आगे शर्मा सरनेम लगा है तो क्यों लगा है बेटा, किसी के नाम के आगे शर्मा सरनेम लगा है नाम के बाद ना, तो उसके पेरेंट्स के कारण। तो ये बना किससे, इसका पेरेंट्स से पता होना चाहिए ना। तो इसका पेरेंट्स था CH4, उन्होंने हाइड्रोजन को खदेड़ दिया, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके बाहर, ये नेगेटिव चार्ज, तो माइनस लगा। तो अभी हमको ये थोड़ी देखना है कि चार्ज किसके ऊपर क्या, तुमको ऐसा दिया रहेगा भैया ये कंपाउंड है बताओ क्या रिलेशन, ठीक है ना। ये OH कहाँ से आया, वाटर से, वाटर से H+ निकला, OH- बना, तभी तो प्लस माइनस जुड़ेगा। तो वैसा ही है, अब जिस फैमिली से है उस फैमिली पे देखना पड़ेगा उस फैमिली में कौन था उसका, ठीक है ना। तो आगे पढ़ते पढ़ते सब चीजें धीरे धीरे आ जाएगा, एक दिन में नहीं आएगा ना ये सब। ऐसे कल कोई बच्चा पूछा सर वैलेंसी कैसे पता चलेगा कि वैलेंसी क्या होता है, तो बेटा पीरियोडिसिटी एक चैप्टर है,
केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, जब तक वहां पहुंच जाओगे ना तो ये सब समझ में आ जाएगा कब कौन सा चार्ज रखता है, कौन सा चार्ज नहीं रखता। कोई लोग ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं, उसके बेसिस पे चार्ज डिफाइन होता है। रिएक्शन में क्या हो रहा है उसके बेसिस से चार्ज डिफाइन होता है, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तो वो सब धीरे धीरे सीखा जाएगा, ठीक है ना। सर फिर हम इसको पहले क्यों पढ़ रहे हैं, जब समझ में आएगा तब पढ़ेंगे। लो हो गई ना बात भाई। मतलब पिज्जा खाने शुरू लाइफ में शुरू बार पिज्जा खाए होगे तो उस समय क्या पिज्जा बनाने आ जाता था तुमको? ऐसा था क्या? नहीं यार हम पिज्जा बनाने नहीं आता तो खाएंगे नहीं, मम्मी हटाओ रहने दो, ऐसा करते हो क्या? सर नहीं मतलब अभी अगर समझ में नहीं आ रहा है उसको पढ़ने के बाद ही अगर समझ में आएगा तो इसको तो पहले लो भाई तुमको समझ क्या, यहाँ पे हम लोग सीख क्या रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना में क्या दिक्कत है तुमको ये बताओ। मैंने ये पूछा कि चार्ज किसके ऊपर है, मैंने तुमसे ये पूछा क्या चार्ज किसके ऊपर है या चार्ज बताओ। मैंने बोला चार्ज को हटा के भैया कोने में रख दो, यही ना कहा हमने। उस पर परेशान मत हो कि नाइट्रोजन रखा है या हाइड्रोजन रखा है, वो हमारा पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट है इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना। तो बेटा पहले ये सीख लेते हैं, क्या पता वहां तो बताते रहे चार्ज यहाँ पे ये आया, उस समय ये कैलकुलेट करना भूल जाओ, फिर बोलोगे सर उस समय तुमने बताया ही नहीं। तो बेटा धीरे धीरे सीखा जाता है हर चीज के लिए, ठीक है ना। जैसे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है हमारा कि चार्ज कौन रखा है, हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन किसके पास कितना है, ठीक है ना। यस सर। तो समझ में आ गया बच्चा लोग, यस कौन सर। चार्ज रखेगा वो सब पता चलेगा, ठीक है ना। तनिक धीरज रखे, क्या बोलते हैं, श्रद्धा और सबूरी, सुने हो कि नहीं सुने हो बेटा, सबका मालिक है। तनिक श्रद्धा और सबूरी रखो, पहुंच हाँ, जाएंगे सर। वहां तक। चलो तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं स्पीसीज में, ठीक है ना, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना, क्योंकि आगे यही सब का क्वेश्चन बनेगा बेटा, मोल कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करेंगे तो फाइंड आउट द, और उसी में से होमवर्क कुछ रहेगा, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन in given species और मॉलिक्यूल। स्पीसीज का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी चार्ज, ठीक है ना बेटा, और मॉलिक्यूल्स मतलब कोई चार्ज नहीं होता। तो इसमें एक दो एग्जांपल हम डिस्कस कर देंगे और उसके बाद बाकी सब होमवर्क दे देंगे, ठीक है ना बेटा। टाइम देख लेते हैं, हाँ तो ध्यान देना बच्चा, टाइम कम है। तो सबसे पहले CO2, कोई चार्ज नहीं, ठीक है बेटा। तो इसमें सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन कौन कमा के दे रहा है बेटा CO2 में, कार्बन एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन। कितने कार्बन दे रहे हैं बेटा, 1। कितने ऑक्सीजन दे रहे हैं बेटा, 2। 2। तो कार्बन के कुछ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है तो लिखो या ना लिखो एक ही मतलब है, माइनस चार्ज, ठीक है ना। तो एक कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 6 एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 8 चार्ज 0। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा, 6 + 16 = 22 ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करता हूं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को Np+, ठीक है ना बेटा। तो इसको क्या बोलेंगे, Ne-। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करते हैं। तो प्रोटॉन कौन कौन कमा के दे रहा है बेटा, कार्बन और एक ऑक्सीजन या 2 2 ऑक्सीजन,
अब इसमें तो ठीक है बेटा, प्रोटॉन में तो चार्ज वाला कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। तो एक कार्बन के पास कितना प्रोटॉन होता है? प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, कितना एटॉमिक नंबर? 6। 6. ऑक्सीजन के पास 8, 8. 22. तो 2 सॉरी 6 22 कर दो डायरेक्ट ना डायरेक्ट। क्लियर है? 22 प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये भी तो 20. कौन कौन न्यूट्रॉन कमा के दे रहे बेटा? 1 कार्बन, कार्बन. 2 ऑक्सीजन। तो मैंने एक होमवर्क दिया तो उसमें टेबल बनाए होगे, तो उसमें सब चीजें दिख रहा होगा, है ना बेटा? तो कार्बन का न्यूट्रॉन कितना काउंट करके रखे थे बच्चा? 6। ऑक्सीजन का 8। तो यहाँ पे भी 22 न्यूट्रॉन। 22। जो लोग ये उन्हीं लोग को समझ में आएगा जो लोग होमवर्क किए होंगे बेटा, क्योंकि सब में मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1 to 30 एलिमेंट तक करवाया ना बेटा? यस सर। यस। अब चार्ज वाले में देखते हैं, SO4 -2। देखो कोई बोल रहा था ना चार्ज सर क्या बस -1 नहीं रहेगा, तो -2 वाला ले लेते हैं। ठीक है बच्चा? ओके। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके खुशी के लिए बेटा। तो कौन कौन इलेक्ट्रॉन कमाने गया बेटा? सल्फर, ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रॉन जब भी करते तो माइनस चार्ज लिखते हैं ना बेटा? यस। कितने सल्फर कमा रहे बेटा इलेक्ट्रॉन? 1 ऑक्सीजन 4। 4। तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन काउंट करके रखा था, कितना था बेटा? कोई चार्ज नहीं रहता तो 16। इसमें भी कितना रहता है बेटा? 8। 16 नहीं 8, ठीक है, कुछ ऐसा ही था। और -2 चार्ज 2 है, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा? 48। 24. अच्छा सॉरी, नहीं यार वही तो आएगा, 32 + 16 48 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? Yes sir. यस। ठीक है ना? सो यहाँ पे 32 और 16 48। चार्ज ऐड नहीं किया ना उसमें? Sir. अच्छा हाँ, चार्ज भी ऐड है ना भाई, सॉरी शक्तिमान। 50, हाँ सेंचुरी हो गया, हाफ सेंचुरी इसका, ठीक है ना बेटा? नाराज हो गया रहता नहीं तो अभी वो मॉलिक्यूल्स हमसे, तो सेंचुरी रोक दिए थे। तो अब प्रोटॉन कमाने कौन गया बेटा? वही है बेटा, 1 सल्फर का प्रोटॉन प्लस 4 ऑक्सीजन का प्रोटॉन। कितना सल्फर के पास? 16। 16. ऑक्सीजन के पास कितना? 8। 8. यहाँ पे 48। 1 × 8। ठीक है, न्यूट्रॉन सेम यही आने वाला है, ठीक है ना? सल्फर न्यूट्रॉन प्लस ऑक्सीजन न्यूट्रॉन। कितना सल्फर का? 16। पहले से मैंने ये सब कैलकुलेट करने के लिए बोला था होमवर्क में। कितना आएगा बेटा यहाँ पे भी? 48 न्यूट्रॉन। अगर जिनको नहीं ये समझ में आ रहा है तो वो ये वाला कैलकुलेशन देख ले। सल्फर का होता है 32, मास 16, ऑक्सीजन का होता है 16, मास 8 नॉर्मल, ठीक है ना? आइसोटोप नहीं लेंगे तो इसका M Z इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन काउंट कर लेना, पता चल जाएगा, ठीक है ना बेटा? जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो उन्होंने ये होमवर्क नहीं किया है, इसलिए तो ये होमवर्क करोगे तो सब चीजें पता चल जाएगा, ठीक है? अब एक पॉजिटिव चार्ज वाला NO+, ठीक है बेटा? चलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भैया कौन कौन इलेक्ट्रॉन रखे हैं बेटा? नाइट्रोजन 1 into नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन प्लस 1 into ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज।
नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 8 चार्ज कितना है +1, plus 1 कितना आएगा बेटा 14। 14 नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो 1 into नाइट्रोजन प्रोटॉन 1 into ऑक्सीजन प्रोटॉन, कितना आएगा बेटा 7 7 और 8, कितना होगा 16 15, ठीक है। 15 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 into नाइट्रोजन न्यूट्रॉन 1 into ऑक्सीजन न्यूट्रॉन। oxygen neutron नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन कितना है बेटा नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन है 7 7, ऑक्सीजन का 8, आइसोटोप की बात ना करो तब, तो यहाँ पे 15। क्लियर है बेटा। तो Yes. 0 चार्ज, नेगेटिव चार्ज और ये किसके साथ है पॉजिटिव चार्ज। तो तीनों टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। तो अब होमवर्क दे दे फिर इसी को रिलेटेड, यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं ये वाला हेडिंग मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। ऊपर का जो ये हेडिंग इसको मैं रब कर रहा हूँ, कर दूं। बेटा कोई बोल रहा है तुम्हारा, सॉरी नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब तुम्हारा। बेटा आवाज आ रही है हमारी? यस सर। हेलो। हाँ बेटा यहाँ पे पावर कट हो गया ना, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं।